और अब ब्रेकिंग न्यूज है, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना बहुत बड़ा अहम फैसला सुनाने वाली है। करीब 2 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, सुबह 11 बजे का वो वक्त होगा जिसके करीब माना जा रहा है फैसला सबके सामने आ जाएगा। 5 सितंबर को आपको बताते चले, संविधान पीठ ने 16 दिनों तक लगातार सुनवाई करने के बाद में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और इसीलिए आज का दिन बहुत खास माना जा रहा है। 370 पर आज सुनवाई के बाद फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। करीब 2 घंटे का वक्त और रह गया है और उसके बाद जो फैसला है वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन इन सबके बीच में एक और बहुत बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है और उससे पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए हैं और अधिकारियों को अलर्ट पर कर दिया गया है, किसी भी रूप में कोई फेक न्यूज ना फैलाने पाए, इसकी पूरी वहां पर सुरक्षा टाइट कर दी गई है। और इसी को लेकर आपको बताएं, अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। जम्मू कश्मीर ऐसे वक्त में और ज्यादा संवेदनशील हो जाएगा, इसीलिए सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम है। मेरे सहयोगी रिफत इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। रिफत, लाल चौक पर आप मौजूद हैं। लाल चौक पर कभी हमने देखा झंडा फहराने के लिए भी जद्दोजहद होती थी, बदलता कश्मीर आखिर वहां की लोकल पार्टीज को क्यों नहीं पसंद आ रहा है? अगर आज वहां पर आन बान शान से तिरंगा लहरा रहा है तो फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? देखिए, बिल्कुल बड़ा फैसला आना है आज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी आर्टिकल 370 और 35A पे। और जिस तरीके से पिटिशंस दायर की गई थी यहाँ की रीजनल पार्टीज की तरफ से, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो और बाकी कुछ इंडिविजुअल्स हो, उनकी ये दलील है कि ये गैर संवैधानिक हुआ है, ये आइन के मुताबिक नहीं हुआ है। 370 और 35A को इलीगल तरीके से हटाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की। 2 अगस्त को सुनवाई शुरू हुई और लगातार 16 दिनों तक सुनवाई हुई। 5 सितंबर को फैसला जो है वो रिजर्व कर दिया गया और आज जजमेंट जो है आएगी इस फैसले से मुतालिक। जिस तरीके से आपने कहा था कि कश्मीर में सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए, क्योंकि एक सेंसिटिव इशू रहा है पहले से ही। जब ये 370 और 35A हटाया गया तब सब कुछ कश्मीर में बंद था, इंटरनेट बंद था, मोबाइल सर्विस बंद थी। लेकिन आज इंटरनेट भी चल रहा है, मोबाइल सर्विस चल रही है और साथ ही लोग भी चल रहे हैं। बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सिक्योरिटी को अलर्ट पे रख दिया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे चाहे CRPF हो, पुलिस हो या बाकी जो सुरक्षा बल हैं उनको तैनात किया गया है। कहीं पर रखना ना डालें कोई अमन में। और जिस तरीके से मैंने कहा कि पहले भी पुलिस ने पिछले 10 दिनों से लगातार इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और लोगों से कहा कि वो किसी भी तरीके का ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड ना करें जिससे अमन और ऐसे वक्त में इसकी बहुत जरूरत है रिफत, चूंकि हम जानते हैं कि ऐसे वक्त में जम्मू कश्मीर कितना संवेदनशील हो जाएगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त संदीप बोल भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए कौन कैसी उम्मीद कर रहा है ये सब दूसरी बातें हैं, लेकिन हमारा देश हिंदुस्तान संविधान से चलता है, कानून से चलता है, नियम से चलता है और आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है। 2 घंटे का करीब वक्त रह गया है। क्या इस वक्त आपको लग रहा है, आपकी जानकारी क्या कहती है, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर सारी वो जो जरह हो चुकी है, याचिकाकर्ता जो है अपना पक्ष रख चुके हैं, सरकार अपना पक्ष रख चुकी है और उसके बाद अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेना है। फैसला पढ़ा जाएगा 10:30 बजे के आसपास। जो बताया जा रहा है कि जो संविधान पीठ है वो बैठेगी और उसके बाद वो फैसला पढ़ना शुरू कर देगी। हालांकि क्लॉज बाय क्लॉज जब अगर फैसला पढ़ा जाएगा तो ये टाइम भी लग सकता है इसमें, लेकिन इतना तो साफ है कि सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा है। भारत में संविधान में ये छूट दी गई है, ये कह सकते हैं कि एक फैसिलिटी है कि कोई भी किसी भी ऐसे फैसले के खिलाफ अदालत में जा सकता है और उसी की वजह से इस तरीके के याचिकाकर्ता याचिका लेके आए कि क्या संवैधानिक तौर पर धारा 370 को हटाना सही है या जो 2 अलग अलग जो स्टेट्स बनाए गए, जो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 2 हिस्सों में बांट दिया गया, क्या वो संवैधानिक तौर पर सही है? इसको लेकर जो चुनौती दी गई थी यहाँ पे उस पर 16 दिन तक लगातार सुनवाई होती रही और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उस फैसले को पढ़ा जाएगा। तो एक बात तो साफ है कि जो पक्ष सरकार की तरफ से रखा गया है, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा लवीना, क्योंकि जिस वक्त एब्रोगेशन हुआ था उस वक्त हम लोग वहीं जम्मू कश्मीर में मौजूद थे, श्रीनगर में मौजूद थे। उस वक्त जिस तरीके के हालात थे और आज जो हालात है वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर टेररिज्म ऑलमोस्ट जो है आप बने रहिए मेरे साथ। रिफत, आप भी बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात बहुत तेजी से बदले हैं और पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाने का काम बहुत तेजी से
हुआ है, वहां निवेश बढ़ गया है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और आतंकवाद के साथ साथ अलगाववाद की भावना में कमी आ गई है। अब आपको ये बताते हैं कि बदलाव आखिर क्या क्या हुए हैं। शुरुआत करते हैं। कट्टरपंथी संस्थाओं पर लगाम लगाई गई है, युवाओं को मुख्य धारा में लाने में मदद की गई है। इसके अलावा पत्थरबाजी की घटनाएं जो वहां पर बहुत आम होती थी, अब पूरी तरीके से बंद हो गई हैं। कश्मीरी पंडितों की वापसी होने लगी है। अलगाववाद में बहुत भारी कमी दर्ज की गई है। पिछले 11 महीनों की अगर मैं बात करूं तो 11 महीनों में 2 करोड़ पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं। टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। 2021 में 30 साल बाद सिनेमा हॉल वहां पर खुले। हर घर में तिरंगा आन बान शान से लहरा रहा है। आतंक की घटनाओं में 70% की कमी दर्ज कर ली गई है। नागरिकों की मौत में 72% की कमी आई है। सुरक्षा बलों की जो मृत्यु होती थी वहां पर, उस संख्या में भी 59% की कमी दर्ज की गई है। सीज फायर की घटना में बहुत भारी कमी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि घुसपैठ जो वहां पर आम होती थी, घुसपैठ की घटनाओं में 90% की कमी दर्ज कर ली गई है। जम्मू कश्मीर में निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की जीएसडीपी अब यहां पर दुगनी हो गई है। ये वो बदलाव है जो जम्मू कश्मीर में बीते 4 सालों में लगातार हुए। 2019 5 अगस्त का वो दिन था जब ये बड़ा फैसला लिया गया। लेकिन अब इन सबके बीच में आपको एक और बहुत बड़ी खबर ये बता दें, बीजेपी को पूरा विश्वास है कि सरकार के फैसले के समर्थन में ही सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने वाला है और जम्मू कश्मीर के साथ न्याय होगा। जबकि वहां की लोकल पार्टी से मान रही हैं कि न्याय तब होगा जब इसे निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि पूरा विश्वास है सरकार के फैसले के समर्थन में ही सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने वाला है। कुछ ही देर के बाद अब फैसला आने वाला है। बहुत लंबी लड़ाई जो है कुछ पार्टियों ने लड़ी। अब आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, धारा 370 हमें लगता है कि इसने प्रदेश में अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, इस प्रकार की सारी चीज़ें लाई और बहुत सी साजिशें थी इसके बीच में। इसकी आड़ में जम्मू कश्मीर को ख़राब करने की काफ़ी कोशिश की गई। हमें धारा 370 5 अगस्त 2019 के बाद तोड़ी तो इसमें पक्ष विपक्ष में बहुत सी दलीलें हुई। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि जिस प्रकार से धारा 370 को तोड़ करके बहुत से ऐसे समाज हैं, वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज, जिनको 70 साल अधिकार नहीं मिले थे। संविधान तो ये कहता है कि सभी को अधिकार मिलने चाहिए भारतीय संविधान के अनुसार। तो हमने उनके साथ न्याय किया है। हमें नहीं लगता कि जो ठीक है कि जो विपक्ष ने कुछ इसके हक में दलीलें दी होंगी। सुप्रीम कोर्ट सभी के अधिकारों की रक्षा करता है। माननीय न्यायालय से जो भी वर्डिक्ट आएगा हमें मान्य होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि उनके पक्ष में फैसला आएगा, यानी कि हित में फैसला आएगा, लोगों के जम्मू कश्मीर के हित में। इस वक्त संदीप बोल और साथी रिफत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप बोल का मैं पहले रुख कर लेती हूँ। संदीप, इससे पहले आपने भी बताया, दर्शकों को भी हमने जानकारी दी कि लंबी बहस हुई, चर्चा हुई और उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। इससे पहले भी आप जानकारी दे रहे थे कि जब बहस हुई थी तो भी कुछ ऐसे अहम पॉइंट्स थे जो रखे गए थे, और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो केंद्र सरकार का दावा मजबूत करते हैं, ये इस वक्त मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें रखी गई वो सीधे सीधे उस प्लान को जो है बताया गया कि किस तरीके से 2019 के बाद से वहाँ पे शांति आई है, किस तरीके से डेवलपमेंट शुरू हुआ है। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही था कि पहले जब ये कहा जा रहा था कि अगर 370 हटाया गया तो वहाँ पे हालात ख़राब हो सकते हैं, वहाँ की स्थितियाँ ख़राब हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे स्थितियाँ सामान्य रही। सरकार का यही कहना था कि जब एक देश है तो जाहिर सी बात है कि उसकी सुविधाएं हर किसी को मिलनी चाहिए, हर राज्य को सुविधाएं मिलनी चाहिए, और उसी हिसाब से कई सारे केंद्र की जो योजनाएं थी जो कि जम्मू कश्मीर में नहीं मिल पाती थी क्योंकि वो स्पेशल स्टेटस उसको मिला हुआ था। अब ऐसे में जब स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया है, वहाँ का खत्म कर दिया गया है, तो वो सारी सुविधाएं जो कि देश के बाकी राज्यों के लोगों को मिलती थी, जो उनका अधिकार था, अब वो वहाँ पे मिलनी शुरू हो गई है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वहाँ देखने को मिली है। पहले लोग जम्मू कश्मीर में जाते वक्त थोड़ा सा हिचकिचाते जरूर थे क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था, लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से टूरिज्म बढ़ा है वो अपने आप में ये मैसेज दे रहा है कि हालात सुधरे हैं। 370 हटाने के बाद हालात ख़राब नहीं हुए हैं। लगातार वहाँ पे कोशिश रहती रही है पाकिस्तान की कि वो उस जगह का, यानी कि घाटी का
हाल माहौल सब खराब करके रखे, ताकि ये मैटर जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में कंटिन्यू उठाया जा सके कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो है विवाद है। लेकिन वो भी रोक दिया गया। जिस तरीके से अलगाववादियों पर लगाम कसी गई, उसके बाद से अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। लवीना, आपको पता होगा कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन पत्थरबाजी की घटनाएं आम थी वहाँ पे, और बंद न का सिर्फ कॉल होता पत्थरबाजी था। वहाँ पर आम थी, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बहुत बड़ी है वहाँ पर आम होती थी। रिफत का मैं रुख करती हूँ। रिफत, मुझे ये बताइए कि न्याय वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी की सूरत में क्या होता है? वहाँ के रोजगार युवाओं को मिल रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, पत्थरबाजी बंद हो गई है, आतंकवाद खत्म हो गया है, वहाँ पर चरमपंथी जो कट्टरपंथी बहुत चरम पर होती थी वो यहाँ पर पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज की सूरत में न्याय की सूरत कुछ और है, कुछ और तस्वीर होती है न्याय की? देखिए, यहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं उनका स्टैंड यही है कि ये 370 जो था ये एक स्पेशल स्टेटस था, 35A एक स्पेशल स्टेटस था। यहाँ के लोगों को यहाँ नौकरी मिलती थी, बाहर का कोई आदमी यहाँ नौकरी हासिल नहीं कर सकता था, बाहर का कोई आदमी ज़मीन नहीं ले सकता था। तो यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये एक ऑनर था यहाँ के लोगों के लिए कि उनके पास एक स्पेशल स्टेटस था, अपना आइन था जम्मू कश्मीर का, अपना झंडा था जम्मू कश्मीर का, और उसको हटाया गया। और यहाँ की पार्टीज ने पिटिशन यही दाखिल की कि जिस तरीके से ये हटाया गया उसमें कोई कंकरेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की नहीं थी, ना ही उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई मंजूरी थी, बल्कि गवर्नर ने यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस भेजा, उसके बाद जो है बिल पेश की गई और उसको मंजूरी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दी। और चैलेंज यही किया गया कि जिस तरीके से ये हुआ वो संविधान के हिसाब से नहीं हुआ, जिस तरीके से ये होना चाहिए था वो प्रोसेस जो है फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि अब आइन साज असेंबली जिसे जिससे वो कह रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों का ऑनर था। अगर असल में वो आंकड़े देखेंगे तो कैसे बर्बादी जम्मू कश्मीर की इससे पहले हुई थी, आतंकवाद, चरमपंथी, सब कुछ वहां पर बहुत ज्यादा चरम पर था। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया भी नहीं है, और उससे पहले कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास जताते हुए यह कह दिया है कि पिछले 5.5 साल से वहां चुनाव नहीं हुए हैं, अब राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन रविंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अभी कुछ ही लम्हों के बाद, कुछ ही पलों के बाद ये फैसला आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी को क्या उम्मीद है? देखिए, हमको पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ही अच्छा फैसला सुनाएगा और संविधान का और जनभावना का पालन भी होगा। जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे की नज़रें हमारी किस्मत का फैसला भी होने वाला है। हमारी एक बनी बनाई स्टेट 175 साल के बाद बगैर पूछे तोड़ फोड़ करके उसको डिवाइड कर दिया गया, 2 यूटी हो गए, डाउनग्रेड कर लिया। 5.5 साल से चुनाव नहीं होते, आर्टिकल 370 को टूटे हुए भी 4.5 साल हो गए, रियासत का दर्जा भी गया। इसलिए लोग देख रहे हैं कि हम उच्चतम न्यायालय से हमको क्या मिलता है। और उधर अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर के हित में फैसला आने की उम्मीद जाहिर की है, और उनको इस दिन का इंतजार पिछले 4 साल से था, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। और उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, अब हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उन लोगों के पक्ष में फैसला सुनाएगा। इंतजार है हमें इंसाफ का कि जम्मू कश्मीर के अवाम को 370 और 35A जो हमसे छीना गया है, जिसमें नौकरियां भी हैं, जिसमें ज़मीन भी है, उसमें जो हमारा हक एक्सक्लूसिव हक था उससे हमें महरूम रखा गया है, उसका इंतज़ार हमें 4 साल से ज़्यादा से है उसका। हम ये अभी उम्मीद करते हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट पर ये विश्वास है, ये भरोसा है, ये उम्मीद है, ये तवक्का है उनसे कि वो हमें अपना हक देंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया था, हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारी रियासत की कॉन्स्टिट्यूशन में। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया था। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार का यह बहुत बड़ा कदम था। अनुच्छेद 370 के हटने के 4 साल के बाद घाटी में आतंकी घटनाओं में बहुत भारी कमी देखी गई है। आपको बताएं, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 का वो दिन था जब अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में आकर इसके बारे में देश को जानकारी दी थी। अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में उसके बाद बांट दिया गया था, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर
तो दूसरा लद्दाख बना था। अमित शाह ने संसद में अनुच्छेद 370 को अस्थायी और भेदभावपूर्ण बताया था और ये बताया था कि आखिर इसकी जरूरत क्यों थी और क्यों इतना बड़ा फैसला लिया गया है। इन सबके बीच में अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने न्याय मिलने की उम्मीद को जाहिर कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों की बहाली के लिए संविधान के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई अपनी जारी रखेगी। जब हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे 2019 में तो इंसाफ हासिल करने की उम्मीद लेके गए थे। आज भी हमारे जज्बात वही हैं। हमें बेसब्री से इस दिन का इंतजार था। ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके साथ 4 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे और हम इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे हैं। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं ना। और एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अनुच्छेद 370 पर आज ही फैसला आने वाला है। जम्मू कश्मीर की साइबर पुलिस ने सोशल मीडिया यूजर्स को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। सोशल मीडिया यूजर्स से अफवाहों और फेक न्यूज पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अफवाहों और फेक न्यूज पर ध्यान न दिया जाए। किसी का भी प्रोपेगेंडा, खास तौर पर आतंकियों के प्रोपेगेंडा और झूठे नैरेटिव में शामिल नहीं होने को कहा गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि ये आप मानकर चलिए कि जम्मू कश्मीर के लिए जब बड़ा फैसला आ रहा है तो वो और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि 1947 में रियासतों के पास या भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने का जब विकल्प था, आपको ये समझा रहे हैं कि आखिर ये अनुच्छेद 370 जिसको लेकर विवाद समय के साथ गहराता चला गया वो है क्या। 1947 में यानी कि जब देश आजाद हुआ तब से इसकी शुरुआत हुई। रियासतों के पास भारत या फिर पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प था, ऑप्शन था, और अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का अधिकार इसमें प्राप्त था। इसी अनुच्छेद 370 में जिसके लिए आज फैसला आने वाला है। संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 को जगह दी गई थी। वो दिन भी आप याद कर लीजिए। संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को ये वो दिन था जब अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल किया गया, संविधान में जगह दे दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान से अलग रखने का काम किया गया। जबकि संविधान में जगह मिल चुकी थी, उसके बावजूद भी अनुच्छेद 370 को अलग रखा गया और उसके अनुरूप ही जो सब कुछ जम्मू कश्मीर में इससे पहले हमने होता हुआ देखा। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला, यानी कि जो विवाद है वो आजादी के साथ ही शुरू हो गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला। रक्षा, विदेश और संचार के विषय में कानून बनाने का वहां पर अधिकार नहीं था। अब इसीलिए कहा गया कि जम्मू कश्मीर बहुत समय तक मुख्य धारा से जुड़ा नहीं रहा, क्योंकि वहां के जो नियम कायदे होते थे वो बिल्कुल अलग होते थे। 3 विषयों को छोड़कर सभी पर कानून बनाने का अधिकार था। इससे पहले जो 3 विषय हमने आपको बताया जिसमें रक्षा भी शामिल था, इसके अलावा सारे जो भी कानून है वो बनाने का अधिकार था। दूसरे राज्य के लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। 5 अगस्त 2019 तक भी ये जो जमीन खरीदने का अधिकार था, वहां के जो बाहर के लोग हैं उनको नहीं मिल पाता था।